अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रामलला के दर्शन, काबुल और गंगा नदी के जल से किया जलाभिषेक। अफगानिस्तान से एक लड़की ने काबुल नदी का पीएम मोदी को जल भेजा था। प्रधानमंत्री ने सीएम योगी को जलाभिषेक के लिए सौंपा था। सीएम योगी ने काबुल नदी के जल को भेजने वाली लड़की की तारीफ की। कहा, तालिबान आने के बाद भी भारत के प्रति श्रद्धा को बनाए रखा है अफगानी परिवार। सीएम योगी ने कहा, राम मंदिर के साथ पूरे देश की भावना जुड़ी, तेजी से चल रहा है राम मंदिर का काम। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा, पिछली सरकारों का लक्ष्य मैं और मेरे परिवार का विकास करना था, अब सबका साथ सबका विकास हो रहा है। दिवाली से एक दिन पहले 3 नवंबर को अयोध्या में मनाया जाएगा दीपोत्सव। इस बार सरयू घाट पर जलाए जाएंगे 9 लाख दिए। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिज्ञा रैली। गुरु गोरखनाथ को किया याद। कहा, बीजेपी शासन में उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ विकास। प्रियंका गांधी वाड्रा का योगी सरकार पर हमला। कहा, ये सरकार जनता पर आग उगल रही है, यूपी में हर जगह अपराधी तांडव कर रहे हैं। प्रियंका ने लखीमपुर खीरी कांड का किया जिक्र। बोली, लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई, इस सरकार में किसानों की कोई सुनवाई नहीं। प्रियंका गांधी की रैली स्थल पर इंदिरा गांधी के पोस्टर भी आए नजर। मैं भी प्रियंका हूं कि कटआउट्स लेकर पहुंची महिलाएं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, उत्तर प्रदेश में किसान परेशान, आक्रोशित हैं। यूपी के शासन के कुशासन से सारे लोग परेशान। यूपी में चुनावी पारा गरमाया। आज अयोध्या जाने से पहले योगी का विपक्ष पर हमला। कहा, बीजेपी वोट बैंक की सियासत नहीं करती। सीएम योगी ने नाम लिए बगैर ओम प्रकाश राजभर पर बोला हमला। वोट बैंक के लिए महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का विरोध। राजनीतिक ब्लैकमेलिंग बंद होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा, राजभर समाज की सियासत करने एक नेता को सारे पद अपने परिवार के लिए चाहिए। गौरी गजनवी के अनुयायियों को पहचानिए। सीएम योगी का विपक्षी पार्टियों पर हमला। कहा, 2014 से पहले देश में हर रोज एक नया घोटाला आता था। पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली है। पहले सुरक्षा नहीं थी, आज सुरक्षा है। औरंगाबाद में बोले असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र में सभी चुनाव लड़ेगी AIMIM। 2024 में बीजेपी के खिलाफ किसी बड़े गठबंधन में शामिल होने के सवाल पर बोले ओवैसी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं। ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, कश्मीर में कुछ नहीं बदला, जवान और नागरिक मारे जा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर केवड़िया में सरदार पटेल को अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एकता परेड से राष्ट्रीय एकता का दिया मंत्र। केवड़िया में बोले गृह मंत्री शाह, अंग्रेजों की देश के टुकड़े टुकड़े करने की योजना को विफल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया भारतीय अखंड भारत बनाने का संकल्प। अमित शाह ने कहा, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। पटेल का जीवन सबके लिए प्रेरणादायी। गृहमंत्री बोले, सरदार पटेल को इतिहास में उचित स्थान नहीं दिया गया। सरदार के आदर्शों ने देश को एकजुट रखा। सरदार के संघर्ष युवाओं को प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जल थल और वायुसेना के अधिकारी पहुंचे केवड़िया। ओलंपिक और एशियन खेलों के मेडल विजेता खिलाड़ी भी पहुंचे। केवड़िया में एकता परेड का आयोजन। सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की 6 प्लाटून ने परेड में लिया हिस्सा। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने निकाली शानदार परेड। गृहमंत्री अमित शाह ने ली परेड की सलामी। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बैंड ने दी परफॉर्मेंस। कदम ताल मिलाते हुए स्टेज की तरफ बढ़े जवान। साइकिल और मोटरसाइकिल से 10,000 किलोमीटर का सफर तय कर बीएसएफ के जवान पहुंचे। कई राज्यों की पुलिस के जवान भी शामिल। जम्मू कश्मीर और गुजरात के जवानों की मोटरसाइकिल यात्रा। त्रिपुरा और तमिलनाडु के जवानों ने भी निकाली यात्रा। परेड ग्राउंड पर दिखा आईटीबीपी के जवानों का जोश। जवानों ने 4.5 मिनट में गाड़ी को खोलकर किया असेंबल। बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ समेत कई अर्धसैनिक जवानों की साइकिल परेड। हजारों किलोमीटर का सफर पूरा कर पहुंचे 75 साइकिल सवार। परेड ग्राउंड पर कलाकारों ने दिखाए कई करतब। कलाकारों ने किया वुशु मार्शल आर्ट का प्रदर्शन। देश के 23 मेडल विजेता खिलाड़ी समारोह में रहे मौजूद। ओलंपिक और दूसरे खेलों के मेडल विजेताओं ने भी की शिरकत। मेंस हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने परेड में लिया हिस्सा। कई और एथलीट्स भी आए नजर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी किया नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने रन फॉर यूनिटी दौड़ कार्यक्रम में लिया हिस्सा। झंडा दिखाकर की दौड़ की शुरुआत। सीएम योगी ने लखनऊ में दी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर 75 किलो मोटरसाइकिल की रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। सीएम नीतीश कुमार ने भी सरदार पटेल को अर्पित की श्रद्धांजलि। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी रहे मौजूद। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस की पहल। श्रीनगर में शांति और एकता के लिए हाफ मैराथन का किया आयोजन। 5 नवंबर को केदारनाथ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। श्री आदि शंकराचार्य समाधि का करेंगे उद्घाटन। साथ ही श्री आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का भी करेंगे अनावरण। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस की दी बधाई। वीडियो संदेश में कहा, अखंड भारत के प्रतीक है सरदार पटेल। सशक्त भारत चाहते थे सरदार पटेल। प्रधानमंत्री बोले, आजादी का अमृतकाल सरदार पटेल के सपनों को पूरा करने का है। पटेल ने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। पीएम मोदी ने कहा, 130 करोड़ भारतीयों के सपनों का प्रतीक है भारत। भारत आदर्शों, संकल्पों, संस्कृति के मानकों से भरा राष्ट्र है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, जनभागीदारी से स्वच्छता राष्ट्रीय मिशन बना। सफलता असफलता अपनी जगह, लेकिन कोशिश होनी चाहिए। भावना अच्छी तो छोटे से छोटा काम भी महान। पीएम ने कहा, सबका साथ मिलता तो हम कोरोना से लड़ पाए। सबके प्रयास से 100 करोड़ टीके का लक्ष्य भी पूरा हो पाया। पीएम मोदी ने कहा, एकता की कमी नए संकट लेकर आती है। आज पूरा देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। किसान भी आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा, पीएम गति शक्ति योजना में सरकारी विभागों को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया। भारत निवेश के आकर्षक केंद्र के तौर पर उभरा। पीएम मोदी ने कहा, नए भारत में महिलाओं के पास ज्यादा अवसर होने चाहिए। सबके प्रयास से देश नए लक्ष्य हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भेदभाव की नीति पर जमकर बोला हमला। कहा, देश में अब भेदभाव नहीं हो रहा है, हर सुविधा बिना भेदभाव के दी जा रही है। पीएम मोदी ने कहा, देश में सामाजिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। दलित वंचित के साथ अब भेदभाव नहीं। बिजली पानी जैसी सुविधाओं में अब कोई भेदभाव नहीं। इटली दौरे के आखिरी दिन ट्रेवी फाउंटेन देखने पहुंचे पीएम मोदी। दुनिया के अन्य नेताओं के साथ खिंचवाई तस्वीर। इटली के बाद ग्लासगो जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। COP26 सम्मेलन में क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर होगी बात। दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने पर चर्चा। यूएन कॉन्क्लेव ऑन क्लाइमेट चेंज पर होगी बात। उससे पहले G20 समिट के दूसरे सेशन में आज क्लाइमेट चेंज पर होगी बात। सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं प्रधानमंत्री। शाम 5:10 पर G20 का होगा तीसरा सेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होगी बात। G20 समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत 2022 के आखिर तक कोरोना वैक्सीन की 5 बिलियन डोज कर लेगा तैयार। कोवैक्सीन की WHO अप्रूवल में पीएम मोदी ने मांगी G20 देशों से मदद। इंटरनेशनल लीडर्स के साथ दिखी शानदार बॉन्डिंग। पीएम मोदी के बयान पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान, वैक्सीन की डोज दुनिया के लिए रहेगी उपलब्ध। G20 में पीएम मोदी ने दिया मंत्र, वन अर्थ वन हेल्थ से मिलेगी जीत। पीएम मोदी ने G20 समिट की तस्वीर की ट्वीट। कहा, काफी प्रोडक्टिव रहा सम्मेलन। रोम कन्वेंशन सेंटर में दुनिया के सभी वर्ल्ड लीडर्स ने खिंचवाई फोटो। पीएम मोदी बीच में खड़े नजर आए। इटली में अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री मोदी। बेहद गर्मजोशी के साथ हुई मुलाकात। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पीएम मोदी की हुई मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर रहे साथ में मौजूद। ब्रिटेन और कनाडा के पीएम भी प्रधानमंत्री से मिलने आए। तीनों नेताओं के बीच काफी देर तक हुई बातचीत। पोप फ्रांसिस से मिले पीएम मोदी। पोप को भारत में बना कैंडल स्टैंड गिफ्ट किया। पोप ने एक खास कलाकृति भेंट की। पोप ने स्वीकार किया भारत आने का न्योता। 22 साल बाद पोप भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने रोम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से की मुलाकात। मीटिंग के बाद मैक्रों हिंदी में मैक्रों ने किया ट्वीट, भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नए परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं की साझा करते हैं। क्रूज ड्रग्स मामले में अरबाज मर्चेंट को मिली बेल। कल तकनीकी वजहों के चलते नहीं मिली थी जमानत। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले से मिला वानखेड़े का परिवार। क्रांति रेडकर और ज्ञानदेव वानखेड़े ने आठवले से की मुलाकात। वानखेड़े परिवार के बचाव में उतरे रामदास आठवले। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, नवाब मलिक को समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रोकना चाहिए। रामदास आठवले ने कहा, वानखेड़े परिवार जन्म से दलित। समीर वानखेड़े दलित हैं, उन्हें रिजर्वेशन का पूरा हक है। वानखेड़े पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े के परिवार पर नया हमला। नवाब मलिक ने समीर की बहन के पूर्व पति का फोटो ट्वीट किया। कहा, वानखेड़े परिवार जन्म से मुसलमान। पूछा, समीर वानखेड़े और दाऊद वानखेड़े से क्या रिश्ता है। समीर की बहन यास्मीन वानखेड़े ने रीट्वीट कर किया पलटवार। पति से 13 साल पहले हुई अलग। औरतों पर हमला बंद करें नवाब मलिक। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर के बयान पर बोले नवाब मलिक, संवैधानिक पद की गरिमा रखें हल्दर। समीर वानखेड़े ने नहीं, उनके पिता ने किया धर्म परिवर्तन। अपनी बात पर कायम है नवाब मलिक। कहा, मैं अब भी कह रहा हूं कि वो SC सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा कर इस पद पर बैठे हैं। उन्होंने एक गरीब SC का हक छीना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान। कहा, समीर वानखेड़े अनुसूचित जाति के हैं। धर्म परिवर्तन का आरोप गलत है। नवाब मलिक के खिलाफ अनुसूचित जाति आयोग पहुंचे समीर वानखेड़े। दस्तावेजों को सौंपकर अपने खिलाफ हो रही बयानबाजी की शिकायत की। पुणे में किरण गोसावी के खिलाफ एक और केस दर्ज। IPC की कई धाराओं में केस दर्ज हुआ। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी का मुख्य गवाह किरण गोसावी है। अब तक गोसावी पर कुल 3 केस दर्ज हो चुके हैं। आयोग ने कहा, एनसीबी अफसर के आरोपों की करेंगे जांच। आज समीर वानखेड़े की पत्नी रामदास आठवले से मिलेगी। क्रूज ड्रग्स केस में आर्थर रोड जेल से पहुंचे अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट। कहा, मेरे बेटे ने कोई गलत नहीं काम किया। एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं। असलम मर्चेंट ने कहा, जांच एजेंसी ने डराकर बयान दर्ज किया। अधिकारियों के सामने डर से जुर्म कबूल किया। टीकरी बॉर्डर पर आज फिर 5 फीट का रास्ता खुला। सिर्फ 2 व्हीलर्स और एम्बुलेंस के लिए खुला है रास्ता। सुबह 7 से रात 8 बजे तक कर सकेंगे इस्तेमाल। टीकरी बॉर्डर पर अभी भी 4 व्हीलर्स को नो एंट्री। ऑटो और गाड़ी वालों ने जताई नाराजगी। कहा, करीब 1 साल से रास्ता बंद होने से काम धंधा चौपट। गाजीपुर बॉर्डर के पास सड़क दोनों तरफ से बंद। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल को आने जाने की इजाजत। राकेश टिकैत की प्रशासन को चेतावनी। गाजीपुर बॉर्डर से जबरदस्ती टेंट हटाया तो सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। राकेश टिकैत ने कहा, सड़क पर बैठना गलत। दिल्ली में धरने की इजाजत मिले तो बॉर्डर खाली कर देंगे। संसद भवन के बाहर बैठना चाहते हैं। राकेश टिकैत का केंद्र सरकार पर हमला। कहा, MSP से आधे रेट पर फसल बेच रहे हैं किसान। देश के लिए ये सरकार काली, सबके रास्ते कर रखे हैं बंद। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगतार सिंह बाजवा का बयान, कानून रद्द होने तक किसान अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। हिंदू सेना ने किसानों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर लगाए पोस्टर। लिखा, हत्यारा किसान आंदोलन बंद करो। टीकरी बॉर्डर को लेकर डीसीपी परविंदर सिंह ने कहा, किसानों की शर्तों के मुताबिक फिलहाल 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और इमरजेंसी वाहन ही चलाए जाएंगे।
पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि आज। राहुल गांधी ने शक्ति स्थल पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने कहा, अंतिम घड़ी तक निडरता से देश की सेवा करती रही मेरी दादी, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। गोवा में बढ़ने लगा सियासी तापमान। कल पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करेंगे संबोधित। बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल हुए राजीव बैनर्जी। त्रिपुरा में टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी की जनसभा में हुए शामिल। बीजेपी सांसद सुनील कुमार मंडल का बयान, एमएचए ने वापस ली मेरी सेंट्रल सिक्योरिटी, अब मेरे पास सिर्फ स्टेट सिक्योरिटी। असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र में सभी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। औरंगाबाद में बोले, हमारी पार्टी यहां सभी चुनाव लड़ेगी, जरूरत पड़ने पर गठबंधन करने का विकल्प भी खुला। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर हमला। कहा, उपचुनाव में कांग्रेस ने अनैतिकता की पराकाष्ठा पार की, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर निशाना, बोले गोवा में हारेगी ममता की पार्टी टीएमसी। दिलीप घोष ने कहा, बीजेपी को गोवा में कोई पार्टी नहीं दे पा रही है टक्कर। दिलीप घोष ने टीएमसी पर बंगाल उपचुनाव में गड़बड़ी करने के आरोप लगाए, बोले जनता इंसाफ करेगी। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। आगरा में 3 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी मामले में हस्तक्षेप की मांग। महबूबा मुफ्ती की गुहार, तीनों छात्रों के भविष्य पर सवाल है। छात्रों पर पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने पर हुई कार्रवाई। बंगाल के 24 परगना में पूर्व विधायक पर हमला। पार्टी दफ्तर जाते वक्त हमलावरों ने बनाया निशाना, हमले में सिर पर लगी चोट। बंगाल के नादिया में उपचुनाव के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता पर हुआ हमला। बीजेपी के बूथ एजेंट के घर में तोड़फोड़, आग के हवाले किया गया। पीड़ित ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। नादिया की कुछ महिला वोटर्स का आरोप, अज्ञात लोगों ने वोट न डालने की धमकी दी। नौशेरा में एलओसी के पास माइन ब्लास्ट, सेना के एक ऑफिसर सहित 2 जवान शहीद। ब्लास्ट में आईडी के इस्तेमाल होने का शक। बिहार में बेगूसराय के रहने वाले थे शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि कुमार, जबकि सिपाही मंजीत सिंह पंजाब में बठिंडा के रहने वाले थे। जैन मुनि संत विमत सागर का पंखे से लटका मिला शव, मौत की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर के पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में करीब धर्मशाला से मिला शव, यहाँ चतुर्मास के लिए पहुंचे थे जैन में। देश में लगातार 5वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 35 पैसे और बढ़कर 109 रुपए के पार, जबकि डीजल की कीमत 35 पैसे और बढ़कर 98 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में आज 115 रुपए 15 पैसे बिक रहा है पेट्रोल। डीजल की कीमत 106 रुपए 23 पैसे प्रति लीटर। यूपी के देवरिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। एक मजदूर के परिवार को भेजा 19 करोड़ 19 लाख का बिजली बिल। पीड़ित परिवार ने की शिकायत। शिकायत के बाद मीटर रीडर को किया गया सस्पेंड। डीएम ने कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश। इंजीनियर ने स्पष्टीकरण मांगा गया। पटना पुलिस के इंस्पेक्टर के ठिकानों पर आर्थिक अपराध शाखा का कसा शिकंजा। कमलेश प्रसाद शर्मा के कई ठिकानों पर रेड। ईओयू की रेड के बाद पद से हटाए गए इंस्पेक्टर कमलेश शर्मा। दिवाली से पहले दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में 150 किलो से ज्यादा अवैध पटाखों के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कर्नाटक में एक और 10 नवंबर को सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बेच सकते दुकानदार। रिहायशी इलाकों से दूर लगानी होगी दुकानें। मध्य प्रदेश के इंदौर में इस साल पटाखों की बिक्री बढ़ी, व्यापारियों में खुशी। राजस्थान में डीएपी खाद के लिए किसानों में मारामारी। दौसा में थाने के बाहर लगी लंबी लाइन। किसानों का कहना, पहली बार फसल बोने में बहुत देरी हो रही है, इस पर डीएपी खाद की शुरू से एक किल्लत है। रामेश्वरम का प्रसिद्ध मंदिर विलुप्त होने के कगार पर। आइलैंड में समुद्री कटाव के चलते मंदिर पर खतरा। प्रयागराज पुलिस ने 3 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया, सभी पर है शांति भंग करने का आरोप। मथुरा पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। दुष्कर्म का दोषी है शख्स। मथुरा पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। 115 पेटी अवैध शराब जब्त। यूपी के मिर्जापुर में चोरी के आरोपी की पीट कर हत्या। 2 अन्य आरोपी भागने में कामयाब रहे। मुंबई के कोर्ट ने पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह समेत 3 लोगों के खिलाफ जारी किया गैर जमानती वारंट। अवैध वसूली केस में पूछताछ के लिए सचिन वाजे को हिरासत में लेगी मुंबई पुलिस। सेशन कोर्ट ने दी अनुमति। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट से लगा झटका। एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने किया कमाल। पुणे एयरपोर्ट के एक रनवे का काम 14 दिन में पूरा किया। कुछ स्टेट्स में धीमी वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी गंभीर। 3 नवंबर को कम वैक्सीनेशन वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। पीएम की बैठक में 40 से ज्यादा जिलों के डीएम बैठक में रहेंगे मौजूद। 50% से कम वैक्सीनेशन वाले जिले होंगे चर्चा में शामिल। कोरोना की चपेट में आई फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव। ट्वीट कर संपर्क में आए लोगों को टेस्ट कराने की दी सलाह। दिल्ली में कल से खुलेंगे स्कूल। स्कूल खुलने से पहले की गई तैयारियां। स्कूलों में हुआ सैनिटाइजेशन। बंगाल और असम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने दी सलाह। कहा, कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो। देश में कोरोना के 12,830 नए मामले। 24 घंटे में 446 लोगों की हुई मौत। बंगाल में आज से शुरू हुई लोकल ट्रेनें। 50% क्षमता के साथ की गई शुरुआत। महाराष्ट्र सरकार ने लोकल से सफर करने वाले मुंबईकरों को दी बड़ी राहत। अब फुली वैक्सीनेटेड लोग डेली टिकट लेकर भी लोकल से कर सकेंगे सफर। पुडुचेरी में स्टूडेंट्स के लिए लगाई गई आउटडोर क्लासेस। कोरोना को देखते हुए शुरू की गई ओपन एयर क्लासेस। बच्चों ने खुली हवा में की पढ़ाई। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन। जम्मू कश्मीर से 2 और आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आतंकी गतिविधियों में शामिल थे आरोपी। जेएनयू में एक वेबिनार को लेकर एबीवीपी का प्रोटेस्ट। कश्मीर को लिखा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। 29 अक्टूबर को सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज ने आयोजित किया था वेबिनार। जेएनयू प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। एबीवीपी की वेबिनार के आयोजकों पर कार्रवाई की मांग। नोटिस की कॉपी जलाकर किया विरोध। कानपुर में जीका वायरस का नया मरीज मिला। डीजी हेल्थ का बयान, यूपी में जीका से संक्रमित टोटल 4 मरीज।
आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन, कई एकड़ में गांजे की खेती नष्ट कराई। भुवनेश्वर में कलिंगा रेल हेरिटेज म्यूजियम लॉन्च, म्यूजियम में रेलवे से जुड़ी चीजों का नायाब संग्रह। दिल्ली में सिनेमा हॉल में 100% सीटें भरने और शादियों में 200 गेस्ट को मंजूरी, लोगों ने किया स्वागत। दिल्ली की मंडोली जेल में कैदी की नुकीले हथियार से हत्या, शुक्रवार की शाम को कैदियों में आपस में हुआ था झगड़ा। महेश नामक कैदी को उसी के वार्ड के 2 कैदियों ने नुकीले चीज से सर पर किया हमला, अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मौत। अलीगढ़ में पुलिस की कार्रवाई, भारत पाकिस्तान मैच के बाद भारत विरोधी कमेंट फेसबुक पर करने के मामले में मुकदमा दर्ज। फाजिल्का पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक शख्स को गिरफ्तार कर पाकिस्तान से मंगवाया गया हथियार बरामद किया। 4 हैंड ग्रेनेड, चाइना में 2 पिस्टल और कारतूस बरामद, पुलिस ने पकड़े गए शख्स से पूछताछ की। एसएसपी के मुताबिक पकड़े गए शख्स के तार तिहाड़ जेल में बैठे कैदी के साथ जुड़े। मुंबई पुलिस ने जेजे मार्ग से किया एक शख्स को गिरफ्तार, 2 लोगों की हत्या का है आरोप। असम त्रिपुरा बॉर्डर के 10 बांग्लादेशी अरेस्ट, अवैध घुसपैठ की कर रहे थे कोशिश। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने, दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला। दोनों टीमों को सेमीफाइनल में रेस में बने रहने के लिए जरूरी, अपना पहला मैच हार चुकी है दोनों टीमें। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से पहले एक्शन में दिखे टीम इंडिया के मेंटोर धोनी, ऋषभ पंत को दिए विकेट कीपिंग के गुरुमंत्र। न्यूजीलैंड से करो या मरो मुकाबले से पहले हार्दिक पांड्या ने जमकर बहाया पसीना, नेट पर की बॉलिंग। विराट कोहली ने मोहम्मद शमी को ट्रोल करने वालों को ड्रामेबाज बताया, कहा धर्म के आधार पर किसी को निशाना बनाना गलत। विराट कोहली ने कहा एक टीम और खिलाड़ी के ग्रुप में एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं, हमारा ध्यान सिर्फ खेल पर होता है। T20 विश्व कप में इंग्लैंड की लगातार तीसरी जीत, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 126 रनों का दिया था लक्ष्य, इंग्लैंड ने 50 गेंद शेष रहते हासिल की जीत। इंग्लैंड की तरफ से जोस बटलर ने खेली 32 गेंदों में 72 रनों की तूफानी पारी, जेसन रॉय 22 और जॉनी बेयरस्टो ने 16 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एरन फिंच ने 44 रन बनाए, आगर ने 20 और मैथ्यू वेड ने 18 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, जॉर्डन ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट झटके। पूर्व ऑस्ट्रेलिया दिग्गज खिलाड़ी शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया टीम पर जमकर बरसे, इंग्लैंड से हार के बाद बोले स्टीव स्मिथ T20 खेलने लायक नहीं। साउथ अफ्रीका के तबरेज शम्सी को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, शम्सी ने 4 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए। जापान में निचले सदन के लिए वोटिंग जारी, सत्तारूढ़ पार्टी को बहुमत बनाए रखने की उम्मीद। मेक्सिको में हुआ डे ऑफ द डेड फेस्टिवल का आयोजन, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों को किया गया याद, शहर की 150 जगहों पर हुआ कार्यक्रम का आयोजन। यमन में सिक्योरिटी चेक पॉइंट के पास धमाका, 8 लोगों की मौत। धमाके में बिल्डिंग को भी नुकसान, 11 लोग घायल, धमाके की वजह अभी साफ नहीं। स्पेन के लापाल्मा ज्वालामुखी से लावा निकलना जारी, अब तक 2100 इमारतें हुई तबाह, 7500 से ज्यादा लोगों को किया गया शिफ्ट। अमेरिका के हवाई द्वीप पर सक्रिय हुआ किल्वा ज्वालामुखी, रह रहकर निकल रहा है लावा। फिलहाल किसी तरह का खतरा नहीं, सितंबर के महीने से निकलना शुरू हुआ था लावा। अमेरिका के न्यू जर्सी में एक भारतीय मूल के नागरिक की गोली मारकर हत्या, एक फार्मा कंपनी में CEO था शख्स। इटली में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर प्रदर्शन, लोगों ने निकाला मार्च। बैनर पोस्टर के साथ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ठोस कदम उठाने की मांग। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में एक हफ्ते में सबसे कम कोरोना के केसेस, प्रशासन ने दी जानकारी। विक्टोरिया में सामने आए कोरोना के 1355 नए केस, बीते 24 घंटे में 11 लोगों की मौत। बोलीविया में महिलाओं की साइकिल रेस का आयोजन, विनर ने 11 मिनट 11 सेकंड में पूरी की रेस। पारंपरिक पोशाक में नजर आई महिलाएं, खेल और सांस्कृतिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर लेती हैं हिस्सा। $300 अरब की संपत्ति वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने एलन मस्क, इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक शेयरों में तेजी के बाद कंपनी के मार्केट कैप में $10 अरब का हुआ इजाफा। एयर इंडिया की दिल्ली हाई कोर्ट में दलील, नोटिस पीरियड में इस्तीफा वापस नहीं ले सकते 40 पायलट। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने रखा एयर इंडिया का पक्ष, कहा इस्तीफे के बाद पुरानी शर्तों पर फिर से बहाली नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में तालिबान के अत्याचार का एक और वीडियो सामने आया, सरेआम कुछ लोगों की पिटाई की। इजरायल ने सीरिया पर किया हवाई हमला, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। बिहार के हेल्थ सिस्टम की खुली पोल, मुजफ्फरपुर में ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल किया गया कपड़ा लेकर टहलता दिखाई कुत्ता। राजस्थान में तहसीलदार को गुस्सा आया तो कुर्सी से उछलकर टेबल पर जा चढ़े, वीडियो हुआ वायरल। बस ड्राइवर ने एक बच्चे की बचाई जान, बेटे के साथ नदी में छलांग लगाने जा रही थी महिला। आर्यन खान की गिरफ्तारी से शाहरुख खान और दीपिका की फिल्म पठान की शूटिंग में हुई देरी, सलमान की फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग भी चली। कंगना रनौत ने खत्म की फिल्म तेजस की शूटिंग, फैंस के नाम जारी किया खास वीडियो, कहा फिल्म पर पूरे देश को होगा गर्व। शादी के बाद नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं कटरीना कैफ और विकी कौशल, विराट और अनुष्का होंगे पड़ोसी। फिल्म ब्रह्मास्त्र के लिए गाना शूट करेंगे रणबीर और आलिया, मुंबई के एक स्टूडियो में तैयार किया गया सेट। मीरा राजपूत ने शेयर किया मालदीव वेकेशन का वीडियो, व्हाइट ड्रेस में बीच पर एंजॉय करती हुई नजर आई मीरा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मिला एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, सिनेमा में योगदान के लिए किया गया सम्मान। दिवाली के बाद शादी के बंधन में बंधेंगे राजकुमार राव और पत्रलेखा, करीबी लोगों के साथ 10 या 11 नवंबर को कर सकते हैं शादी। अगले साल रिपब्लिक डे पर रिलीज होगी राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2।
राजकुमार राव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सोशल मीडिया पर मैन ऑफ स्टील सरदार पटेल का पोस्टर रिलीज। मीर भूटा के डायरेक्शन में बनी है सरदार पटेल पर फिल्म। मयूर के बरौट हैं मैन ऑफ स्टील सरदार पटेल के प्रोड्यूसर। जनवरी में सिनेमाघरों में फिल्म होगी रिलीज। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।